अभी डांट के आई थी तीनों को, फिर तीनों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। पता नहीं ऊपर वाला ने मुझे ऐसे औलादे क्यों दिए। अगर पता होता ना ऐसी औलादे होंगी तो मैं कभी शादी ही नहीं करती। एग्जाम इनके होते हैं और ये परेशान मुझे करते हैं। लोगों की जिंदगी तो उनके सास और नंदों ने हराम कर रखी होती है, मेरी जिंदगी तो मेरे बच्चों ने हराम करके रख दी है। मम्मा भैया और अभी मुझे पढ़ाई करने नहीं दे रहे। आपने कहा था ना पढ़ाई करो, बोलो अपने मोबाइल लेके बैठ गए। मम्मा ऐसे कैसे पढ़ाई होगी? आप जानते हैं कल हम लोग के एग्जाम्स हैं। पर वो सुन ही नहीं रहे मेरी बात, तो मैं आपको बताने आ गई हूँ। आप डांट के डांटे ना, मैं ट्यूशन के सर भी आने वाले। मैं क्या करूँ तुम तीनों का? तुम तीनों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। बस हर वक्त मोबाइल यूज करवा लो, टैब दे दो, हर वक्त टीवी मोबाइल टैब इसमें लगे रहते हैं। आजकल के बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? सोशल मीडिया ने बच्चों को इतना बिगाड़ दिया है। कब से कह रही थी कि पढ़ाई कर लो, अब तुम लोग के ट्यूटर भी आने वाला है, लेकिन तुम लोग माँ की बात सुनते ही कब? मम्मा मैं तो आपकी बात हमेशा मानती हूँ, मैं तो अच्छी बच्ची हूँ। पता है आपको मेरी क्लास में भी सारी टीचर मुझसे बहुत हैप्पी है, सब कहते हैं मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ, बस रहने दो। अभी रिजल्ट आएगा सब पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तुम तीनों बहुत ज्यादा निकम्मे हो रहे। अब तुम लोग के पापा से तुम लोग की शिकायत करनी पड़ेगी। चलो कहाँ ये तीनों के तीनों? क्या करूँ मैं इन लोगों का? ये लोग तो मेरी बात सुनते ही नहीं है। फिर इन लोग का एग्जाम खराब आता है, इन लोग के पापा मुझ पे चढ़ जाते हैं कि तुमने ध्यान नहीं दिया। मैं क्या करूँ? मैं घर भी देखूँ, इन लोगों को भी देखूँ। इन लोगों ने परेशान कर दिया है। उन लोग के स्कूल से आए दिन कंप्लेन आती रहती है। मामा चलिए ना, आप क्यों नहीं चल रही है? वो लोग बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, मुझे पढ़ाई करने नहीं दे रहे। आप आके डांटिए इन दोनों को। कब से मुझे छेड़े जा रहे हैं कि तुम फेल हो जाओगी, फेल हो जाओगी। मम्मा मैं क्यों फेल होंगी? मैं तो अपनी पढ़ाई वक्त पे करती हूँ। क्यों परेशान किया हुआ है तुम तीनों ने मुझे? मैं घर देखूँ या तुम तीनों को? तुम लोग की ट्यूशन इसलिए लगवाई थी ना कि मुझे सुकून मिल जाए, लेकिन नहीं, तुम लोग 2-2 मिनट में आके मुझे परेशान करते हो। आके ये देखें, आके वो देखें। मैं क्या क्या देखूं? घर भी मैं देखूं, बाहर भी। मम्मा मैं क्या करूं? आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हो? उन लोग को आके डांटिए ना कि मुझे पढ़ाई करने नहीं दे रहे। कल हमारा एग्जाम है मम्मा, बोलो सीरियस ही नहीं पढ़ाई को लेके। चलो आ रही हूँ, तुम जाके बैठो, मेरी दाल जल जाएगी। अभी दाल मैंने चढ़ाई है चूल्हे पे। चुप हो जाओ रिंकी, मेरा दिमाग फट रहा है। कभी कभी मेरा दिल करता है सबको छोड़ छाड़ कहीं दूर चली जाऊं। अजाब करती तुम लोगों ने मेरी जिंदगी। क्या हो गया चिंटू, तुम इतनी बदतमीजी कर रहे हो? भाई उसको पढ़ने क्यों नहीं दे रहे? कल एग्जाम है तुम लोग का। तुम तो एक नंबर के निकम्मे इंसान हो, बार बार एग्जाम में फेल हो जाते हो। बहाना क्या बनाते हो? टीचर ने बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग की। जब अच्छा पढ़ोगे टीचर स्ट्रिक्ट चेकिंग क्यों करेगा? मम्मा ये गलत शिकायतें लगा रही है। हम दोनों ऐसे नहीं है, हम तो खुद पढ़ाई कर रहे थे, यही हम तो मस्तियां कर रही थी। चिंटू ने इसको एक थप्पड़ मारा था और ये लग गई हमारी शिकायतें लगाने, आपके पास आ गई। मम्मा हम तो अच्छे बच्चे हैं ना, आप जानते हैं ये बहुत शिकायत लगाती है। तो एकदम शिकायत हो रही है, कभी आपसे शिकायत लगा रही थी, कभी पापा से। मम्मा इसको बोला करे हमारे साथ बैठ के पढ़ाई मत किया करे, अपने अलग कमरे में करे। मम्मा मुझे भी कोई शौक नहीं है लोगों के साथ बैठ के पढ़ाई करने का। आप नहीं कहा तीनों साथ बैठ के पढ़ाई करो। मैं क्या करूँ तुम तीनों का? तुम लोग एक नंबर के डफर बनते जा रहे हो। पढ़ाई में तुम लोग का दिल लगता नहीं। तुम लोग के पापा कह रहे थे एक बार तुम लोग का रिजल्ट अच्छा है तुम लोग को घुमाने के लिए लेके जाएंगे, लेकिन हमारे पापा सख्ती से मना कर देंगे कि तुम लोग इस काबिल हो ही नहीं कि तुम लोग को बाहर लेके जाया जाए। मम्मा प्लीज आप पापा को मना मत कीजिएगा। मैंने ही पापा से कहा था कि हमें वर्ल्ड टूर पे जाना है। मम्मा आज से हम अच्छे बच्चे बन जाएंगे। हम तीनों की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आएगी, ना स्कूल से ना ही ट्यूटर से। आप जो चाहती हैं वैसा ही करेंगे। मम्मा आप जाइए, किचन में खाना पका रही थी ना, अब से हम तीनों आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। हम अच्छे बच्चे बन के दिखाएंगे मम्मा, लेकिन आप बाबा को मना मत कीजिएगा। मम्मा मैं तो शुरू से अच्छी बच्ची हूँ ना। मम्मा मेरी तो कभी भी स्कूल से कंप्लेन नहीं आई थी। आप जानती हैं लास्ट ईयर में मैं क्लास में फर्स्ट आई थी। मिस ने आपको बुला के मेरी तारीफ भी की थी। मम्मा ये दोनों हैं जो पढ़ते नहीं है, इन लोगों की कंप्लेन आती है, मेरी तो कभी नहीं आती। मम्मा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आपसे अच्छी पढ़ाई करूंगा। मम्मा मैं कब फेल हुआ था आपको पता नहीं कौन सा याद है? मैं छोटी क्लास में था जब फेल हुआ हूँ। लास्ट टाइम तो मेरे पासिंग मार्क्स आए थे। आपको याद नहीं पापा ने मुझे किस्से दी थी पासिंग मार्क्स लाने पे? मम्मा आप भूल जाती है। मम्मा बादाम खाया करें, आपकी याददाश्त बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। मैं तो आपको मशवरा दूंगा, चुप हो जाओ तुम तीनों। मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है क्या नहीं। बस तुम लोग को आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, अगर इस बार एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आए ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम लोग का स्कूल वगैरह सब खत्म करवा दूंगी। फिर रहना घर में और खेलते रहना अपने गेम्स। जब तुम लोग की लाइफ में गेम बन जाएंगे फिर पूछूंगी मैं। माँ की बात तो समझ में आती है नहीं, बाप घर में होता है नहीं। चलो बच्चों मैं आप लोग की नई टीचर हूँ मैथ्स की। चलें जल्दी जल्दी अपना अपना नाम बताइए। आप दोनों का क्या नाम है? पहले आप बताइए आपको क्या नाम है? टीचर मेरा नाम तो पिंकी है और ये मेरी छोटी बहन रिंकी है। टीचर आप बहुत क्यूट लग रही हैं। बैठो बैठो, मैं तुम लोग को मैथ पढ़ाऊंगी, जिसको जवाब आता है वो बता देना। पिंकी मुझे आप इसका आंसर दीजिए 8 - 3। टीचर मुझे इसका जवाब नहीं आता। रिंकी आप बताइए। टीचर 5। गुड गर्ल। पिंकी आपको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैं बहुत नोट कर रही हूँ। नहीं टीचर मुझे आता था। रिंकी ने फौरन जवाब दे दिया। रिंकी ने 2 मिनट भी नहीं दिए मुझे सोचने के लिए। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। मुझे वैसे आपकी बहुत कंप्लेन आई है कि आप पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगाती हैं। अगर आपने पढ़ाई में दिल नहीं लगाया तो मैं आपकी कंप्लेन आपके फादर मदर से करूंगी। टीचर पिंकी का ऐसे ही है, जब मैं जवाब देती हूँ पीछे से बोलती हूँ मुझे आता था, वैसे इनको कुछ भी नहीं आता है। आप नेक्स्ट टाइम ना इनसे ही पूछिएगा और मैं जब तक चुप रहूंगी जब तक ये जवाब नहीं देंगी, वरना ये मुझ पे यूं ही ब्लेम कर देंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पहले पिंकी देगी। पिंकी बताइए 13 - 4। जल्दी बताइए, मैं वेट कर रही हूँ। आता है या वो भी नहीं आता आपको? अगर रिंकी ने बता दिया फिर आप कहेंगे मुझे आता था। जल्दी बताइए। टीचर मुझे तो आता है, मैं बता दूं? टीचर इसका आंसर है 9।
टीचर दीदी को कुछ नहीं आता, फिर दीदी ऐसी बातें बनाती है कि इनको सब आता है। ये घर में भी बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती है, फिर बोलती है मैं इनकी कंप्लेन करती हूँ, गुड गर्ल। टीचर मुझे सारी मैथ्स का आंसर आता है, इनको कुछ भी नहीं आता, ये पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाती नहीं, इनसे पबजी खिलवा लो, इनसे टैब यूज करवा लो। मेरे बच्चे में सबसे अच्छी रिंकी, जिसकी कभी स्कूल से कंप्लेन नहीं आती। पिंकी, आज आपकी फिर से कंप्लेन आई थी, आपकी टीचर ने कंप्लेन की है कि आपने मैथ की क्लास बहुत खराब अटेंड की। मैं क्या करूँ आपका, आप मैथ की क्लास में इंटरेस्ट नहीं दिखाती, पता है मैथ कितना इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। और फिर बोलती मम्मा आप 22 बन जाती है। मम्मा ये बार बार जवाब दिए जा रही थी, मुझे जवाब देने का मौका ही नहीं दे रही थी। मम्मा आप मेरी क्लास चेंज करवाए, मुझे इस क्लास में रहना ही नहीं। मामा मुझे नहीं पता, आपका जो स्कूल है प्रिंसिपल से बात करें कि हम दोनों की क्लास अलग अलग कर दें, मुझे उस क्लास में रहना ही नहीं है जिस क्लास में रिंकी हो। आपको पता है रिंकी बहुत चालाक है, पूरी क्लास की अटेंशन हासिल करने की कोशिश करती है और हर टीचर के सामने मुझे अंडर एस्टिमेट करती है। कोई नहीं मम्मा, आप जानती हैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, जब मुझे क्वेश्चन का आंसर आता है मैं तो दूंगी, मैं इनका वेट करती रहूंगी। मैं तो क्लास में हमेशा अच्छे नंबर से पास होती हूँ, आप जानती है मैं गुड स्टूडेंट हूँ। ये भी पढ़ाई में दिल लगा ले, हर वक्त मुझ पर गुस्सा करती रहती है, इनका पढ़ाई में दिल लगता ही कब है। मम्मा पिंकी बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर इनकी पढ़ाई में होशियार है तो हमारे पीछे पड़ी रहती है, हर जगह हमारी बेइज्जती करती रहती है। मम्मा इसके मेरे दोस्तों से क्या ताल्लुक है, हमेशा बीच में आके बोलती है राजू बताओ एग्जाम में कैसे मार्क्स आएंगे, पास होगे या नहीं होगे। दिल को चाहता उससे जोर से थप्पड़ लगाऊं, पर मैंने बर्दाश्त किया। इसको समझा दे अगर आइंदा से मेरे दोस्तों से ऐसा कहना अच्छा नहीं होगा। चुप हो जाओ तुम दोनों, हर बार रिंकी के पीछे पड़े रहते हो। मुझे पता नहीं मेरी रिंकी बेटी कितनी अच्छी है, अगर वो पढ़ाई में अच्छी और होशियार तुम लोग बन के दिखाओ उसके जैसा बन नहीं सकते। दोनों के दोनों उसके पीछे पड़े रहते हो, मेरी सबसे अच्छी बेटी है। बता देती हूँ तुम दोनों को, अगर तुम लोग इस बार फेल हो गए ना तो व्हाट्सएप के ग्रुप में पूरे खानदान को बता दूंगी तुम दोनों फेल हो गए, फिर बचाते रहना अपनी इज्जत। और पापा से भी कह दूंगी इन दोनों से टैब और मोबाइल लेके रखें। चलो बच्चों हम आज की मैथ की क्लास शुरू करते हैं। रिंकी आपने प्रिपरेशन की जो मैंने आपको कल बताया था, आज मैं वही क्वेश्चन पूछूंगी। जी टीचर मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, आज देखिएगा मैं बिल्कुल राइट आंसर दूंगी और मैं रिंकी से पहले आंसर दूंगी। गुड गर्ल बैठो, अब मैं क्वेश्चन लिखूंगी और पहले मुझे पिंकी जवाब दे। चले पिंकी मुझे आंसर दीजिए 8 - 3 टीचर 5। गुड, अगर आप मुझे आज राइट आंसर नहीं देती तो मैं आपकी छुट्टी बंद करती और आपकी खूब पिटाई करती। मैंने सोचा था ऐसा टीचर, पर मैंने तो राइट आंसर दिया ना, मैं गुड गर्ल हूँ ना। अब इसमें गुड गर्ल होने वाली कोई बात नहीं है, ये कल का क्वेश्चन था इसलिए आप आंसर याद करके आई होंगी। मैं कल आंसर पूछूंगी फिर पता चलेगा आप कितनी गुड गर्ल है। गुड गर्ल होने का आपको मैं बताऊंगी, आप खुद नहीं बोल सकती कि आप गुड गर्ल है या नहीं है। देखा टीचर एक क्वेश्चन के जवाब देके अपने आप को कितनी गुड गर्ल समझ रही है, वो भी याद करके आई है, कल से रात से याद करी है। 8 - 3 8 - 3 जब जाके इनको याद हुआ है 5। ये पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अभी कहती है मम्मा से मैं कंप्लेन करती हूँ। चलिए रिंकी बच्चों की ऐसे कंप्लेन नहीं करते बार बार। अब आप मुझे बताइए 13 - 4 बताइए रिंकी इसका क्या आंसर है। टीचर 9। गुड, लेकिन दोनों क्वेश्चन मैंने कल के रिपीट किए, जब भी तो टीचर इनको जवाब आता है वरना इनको आंसर आ ही ना जाए। आप कल इनसे न्यू क्वेश्चन पूछिएगा। रिंकी आप बहुत ज्यादा कंप्लेन करने लग गई हैं। नहीं टीचर मैं इनकी कंप्लेन नहीं करी, बस आपको बता रही हूँ एक नंबर की निकम्मी है, इनका पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता, बस हर मोबाइल में गेम खेलती रहती है। पापा भी बहुत डांटते हैं, मम्मा बहुत परेशान है इनके लिए। बेटा जो भी हो ये आपकी सिस्टर है ना, अगर पढ़ाई में कमजोर हो तो आप इनको सिखाएं, इस तरह शिकायतें नहीं लगाते बेटा। अगर पढ़ाई में कमजोर होता है तो उसकी हेल्प करते हैं, यही काम होता है अच्छे बच्चों का, ना कि कंप्लेन करना, ना कि उनकी शिकायतें लगाना। ओके।